टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी अंधेरों के मोहताज नहीं होते। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन सभी का हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म ज्ञानार्थ अकेडमी पे। लगातार आपकी समस्याओं को लेकर, आपकी आगे आने वाली वैकेंसियों को लेकर या जो अभी वैकेंसियां चल रही है उनको लेकर लगातार हम अपडेट आपके लिए लेके आते रहे हैं। साथ ही हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे जो साथी हैं, मतलब जो आप लोग हैं, हमारा जो परिवार है, उस परिवार में कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, कोई विपत्ति से आप अगर जूझ रहे हैं, उसको भी समाधान करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। मेरा जो अनुभव है या मैं जिस फील्ड से जुड़ा हूँ, उससे अगर आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो पूरी पूरी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है स्पष्टता मिले, या हम कहें कि आपको जो है जो सूचना मिले वो बिल्कुल सही मिले। कल जो है एक पीडीएफ वायरल हुई, और पीडीएफ क्या थी कि शिक्षा विभाग ने एक कार्य योजना बनाई है। कार्य योजना किसकी है कि आगामी जो कार्यक्रम करने वाला है शिक्षा विभाग आगामी 100 दिनों में, उसकी एक पूरी कार्य योजना का जो प्रस्ताव है वो पीडीएफ वायरल हुई। हालांकि सरकार की तरफ से ये कोई भी ऑथेंटिक पीडीएफ नहीं थी, फिर मैं कहूँगा ऑथेंटिक पीडीएफ नहीं थी। फिर भी ये जो पीडीएफ वायरल हुई, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई जो है कार्यक्रम, या हम कहें 100 दिन की जो कार्य योजना है बनाई जा रही है। ये तो तय है कि बनाई जा रही है, पर ऑथेंटिक रूप से सरकार ने जो है वो जारी नहीं की। क्योंकि अगर ऑथेंटिक रूप से जारी करता, तो कोई ना कोई सरकार का या शिक्षा विभाग का अधिकारी उसको लेकर आता और सबके सामने रखता। ऐसा नहीं हुआ। कहीं प्रस्ताव बनने के दौरान वो जो है वायरल हुई। इसका मैं प्रूफ आपको अभी दूंगा भी सही कि ये मैं जो कह रहा हूँ आपको कि प्रस्ताव बनने के दौरान वो जो है वायरल भी हो सकता है, इसमें कुछ परिवर्तन हो, उसमें कुछ और ऐड भी हो सकता है, क्योंकि जानकारियां जो है उसकी लगभग हम अगर देखें तो वो अधूरी, या हम कहें अस्पष्ट जानकारियां दी गई है उसमें। अभी उस पीडीएफ को लेकर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ एक रीजन है। देखिए, न्यूज चैनल्स जो होते हैं या अखबार जो होते हैं, उनको जो भी सूचना प्राप्त होती है, उसी सूचना के आधार पर वो अपने न्यूज़पेपर में उसको छापते हैं। उसको लेकर अभी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात कर लें कि ये क्या न्यूज़ आई है और अखबारों में क्या है, तो देखिए व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के 54,000 पद जो है वो खाली है, और 6,000 करोड़ स्कूलों में पद नहीं बढ़ाए गए। ये एक न्यूज़ है जो आज के अखबार में थी। और अगर हम देखें तो 100 दिन की कार्य योजना के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। आप स्पष्ट देख पाएंगे यहाँ पर। देखिए, 100 दिन की कार्य योजना के बारे में भी चर्चा की गई है, और यहाँ पर वर्तमान पदों की स्थिति भी लिख दी गई है कि वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 85,468 पद है, उसमें से 52,000 ही पद भरे हुए हैं और 33,000 के आसपास खाली है सेकंड ग्रेड के। 55,000 पद व्याख्याताओं के बताए गए, जिसमें से 33,000 कार्यरत है और 21,000 पद लगभग खाली है। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसमें जो पीडीएफ के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं, वो केवल 9 पॉइंट यहाँ रख दिए गए हैं। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, हालांकि हम पीडीएफ की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगली न्यूज की, तो ये न्यूज भी उसी के आधार पर है कि शिक्षकों के 12,486 पदों की प्रकृतिन भर्तियां अगले 3 महीने में पूरी करने की तैयारी। तो ये वहीं से उठाया गया, उस पीडीएफ से उठाया गया और छाप दिया गया है। पर यहाँ एक आप अगर ध्यान से इस पीडीएफ को देखेंगे या इस न्यूज को देखेंगे, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के, देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी पत्रकार जब भी कोई न्यूज आती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके ही छापता है। अगर उसमें कुछ सच्चाई हो या थोड़ा बहुत कुछ होने वाला हो, तो ही उस न्यूज को छापता है, और उसके अलावा वो नहीं छापते। तो निश्चित रूप से जैसे ही पीडीएफ मिली, तो जो डीईओ है, या हम कहें अरुण कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता शिक्षा निदेशालय बीकानेर से उन्होंने संपर्क किया। उनके द्वारा जो कहा गया, उनके द्वारा ये कहा गया है कि विभागीय स्तर पर ड्राफ्ट की तैयारी का काम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। जो ये पीडीएफ है, निश्चित रूप से उसी का पार्ट है, वहीं से आई है। संभव है कि ये ड्राफ्ट किसी के पास पहुंच गया हो। देखो, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट वायरल हुआ है, ये उस प्रक्रिया के दौरान किसी के पास पहुंचा है, और वैसे अभी सरकार की ओर से कार्य योजना जारी नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि पहले जो अधिकारी होते हैं, निदेशालय के शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, सरकार के पास भेजते हैं, मतलब शिक्षा मंत्री और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके पास भेजते हैं, और उनके तरफ से उस ड्राफ्ट को फाइनल किया जाता है कि हाँ, ये बिल्कुल आपने जो बनाया है सही है, या इसमें कुछ चेंजेस करने तो वो कीजिए, और फिर उसके बाद जारी होता है। तो ये जो हमें ड्राफ्ट मिला है, ये
संपूर्ण एज इट इज सरकार लागू करेगी, ये अभी तय नहीं है, पर ये है कि इसमें से बहुत सारी चीजें जो है लागू करने वाली है सरकार, ये तो मान के चलिए, क्योंकि बिना सरकार की अनुमति के इनके द्वारा भी ड्राफ्ट तैयार नहीं किया जाता। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो ड्राफ्ट है सरकार की तरफ से नहीं आया, ये कहीं बनने के दौरान वहां से वायरल हो गया, और वो जो है सभी हमारे मित्र जो हैं, यूट्यूब वाले मित्र हैं और अखबार वाले जो पत्रकार बंधु हैं, उनके द्वारा छापा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात कर लें कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, तो निश्चित रूप से उसमें आपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तो स्पष्ट रूप से देख ही रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य जो शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं, जिसमें कि हम बात कर लें तो रीट की वैकेंसी भी जारी होगी, उसके साथ हमारे एलडीसी की वैकेंसी भी जारी होगी। जो शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़े पैमाने पर पद होते हैं एलडीसी के, वो क्योंकि अभी पिछले दिनों काफ़ी ट्रांसफर सॉरी काफ़ी प्रमोशंस हुए हैं, तो उस वजह से एलडीसी के पद बहुत जगह खाली पड़े हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक निश्चित रूप से आने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रयोगशाला शालाएं जो हैं उनको अब शिक्षा विभाग में इस प्रकार से, जो हमारे नवीन जैन साहब हैं, सचिव हैं स्कूल शिक्षा के, उनके द्वारा जो प्रयोगशालाओं को लेकर पिछले दिनों लैब डे और बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई गई, उसके तहत अब ये देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो चाह रही है, और आपने देखा हो कि पिछले सरकार द्वारा जो है कंप्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी गई, तो सरकार चाह रही है कि केवल सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन है उसके साथ जो कोर कोरिकुलम एक्टिविटीज हो गई, जैसे कि हमारे साइंस की लैब्स हो गई, वो हो गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे कंप्यूटर्स की लैब्स जो है, उन लैबों को, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष है उनकी भी भर्ती आएगी, तो पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और जो हमारी साइंस लैब्स है उनको भी सुदृढ़ किया जा सके, ताकि बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता आ सके, या हम कहें कि वो कहीं भी दूसरे जो प्राइवेट संस्थान है उनसे पीछे ना रहें स्कूल के छात्र छात्राएं। तो आप मान के चलिए कि आपको लैब स्टैंड की वैकेंसी देखने को मिलेगी, एलडीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, आपको पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षा विभाग में वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इसके अतिरिक्त हम बात कर लें, एक न्यूज़ और थी, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने भी बताया है कि 11,895 पद जो है वो भर्ती है, और आरपीएससी द्वारा ये प्रक्रियाधीन भर्ती है। जो अभी वैकेंसी हमारी हुई है 6,000 की भर्ती, उसमें से कुछ रोके हुए हैं वो लोग हैं। वरिष्ठ अध्यापक 8,842 पद है, पीटीआई की 461 पद आने वाले हैं। स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक को परिणाम जारी करेंगे, पीटीआई का परिणाम आना बाकी है। तो ये सारी, क्योंकि अभी देखिए पीटीआई का परिणाम भी आना है, उसकी भी प्रक्रिया संपन्न होने वाली है परिणाम की, और जल्द ही उनकी भी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, इनको लेकर न्यूज़ है। 11,000 व्याख्याताओं की भर्ती अभी नहीं आ रही है, मान के चलिए। अभी चर्चा करेंगे कि कितनी व्याख्याताओं की भर्ती आने वाली है। तो ये रहा हमारे 100 दिन की कार्य योजना। निश्चित रूप से आपने पहले कोई 100 चैनल पे ये आ चुकी है और आपने भी देखी होगी, और मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है हमारे बहुत सारे साथियों के द्वारा। फिर भी छोटी सी चर्चा कर देते हैं कि इसका जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना। इसका मतलब यह है कि पिछली सरकार द्वारा जो घोषणाएं कर दी गई थी, या जो वैकेंसियां ले ली गई थी, जिनके नोटिफिकेशन जारी हो गए थे, उन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने योजना में 90 दिन का समय मांगा है, या हम क्या 90 दिन का समय बताया गया है कि हम इसको 90 दिन में पूरा कर देंगे, जिसमें कि व्याख्याताओं के 2595 पद है। ये वो कौन से पद है 2595? जो कुछ व्याख्याता किसी वजह से रुक गए हैं, या जिनकी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है उनकी, और जो परिणाम जारी हो रहे हैं, काउंसलिंग हो रही है वो, और कुछ के परिणाम डिग्री की वजह से रोके गए हैं, जैसे बाहर की डिग्रियां वगैरह है, जो जांच के बाद उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो ये 2595 व्याख्याता वही है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापकों की जो भर्ती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि लगातार न्यूज़ पीडीएफ रोज आ रही है, अजमेर जिले द्वारा, यहाँ उदयपुर द्वारा, जयपुर द्वारा जो है नियुक्ति दी जा रही है, ये वह पद है। उसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षक 461 पद, जो अभी भर्ती आप देखिए उसका परिणाम आना बाकी है, और लगातार जो है उसके परिणाम जारी करने की पूरी कवायद चल रही है, और जल्दी हो जाएगा। प्रयोगशाला सहायक के 61 पद है। कंप्यूटर निरीक्षक के 528 पद है। तो बेसिक कंप्यूटर निरीक्षक में जो बाद में ऐड हुए हैं 528 लोग, वो उन लोगों की भी जो है जिला अलॉट कर दिया गया है, और एक आध दिन में काउंसलिंग उनकी होने वाली है। तो निश्चित रूप से जिला अलॉट करने के बाद उनकी काउंसलिंग जो है कर दी जाएगी, और उनको भी स्कूल भेज दिया जाएगा। तो ये वो प्रक्रियाएं हैं, या ये वो भर्तियां हैं जो हो चुकी है, और उनके जो है रिजल्ट भी आ चुके हैं, कुछ एक के आने बाकी हैं, और उनको 90 दिन में निश्चित रूप से, मतलब अगर हम कहें तो ये वाली न्यूज़ जो है ये 100% सत्य है, और ये जो कार्य है 100% 90 दिन के भीतर भीतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी अब पेचीदगियां नहीं है। कुछ एक वैकेंसियों में अगर कोई हम देखें तो कोई कोर्ट स्टे वगैरह है तो वो रुक सकती है। बाकी शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कोर्ट स्टे के अंदर फंसी हुई है, जो प्रक्रियाधीन भर्ती है।
तो कोई कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं जो कोर्ट सिस्टम में है, तो वहां पर तो ये कार्य पूरा होने वाला। हालांकि अलग भर्तियां हैं, जैसे हम बात कर लें ईआरओ या अन्य भर्तियां हैं जिन पर कोर्ट का स्टे चल रहा है, या हम कहें कोर्ट की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो वहां समय लग सकता है, बाकी इसमें समय नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट की बात कर लें तो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम संशोधन कराकर डीपीसी करने की कार्यवाही करना। देखिए, जिन साथियों को पता है डीपीसी क्या होती है या जिनको नहीं पता, उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डीपीसी क्या होती है? देखिए, शिक्षा विभाग में मान लीजिए कोई 100 पद आते हैं, तो विभाग का जो नियम है या राजस्थान शिक्षा नियम जो है, सेवा नियम जो है, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी भर्ती हो, कुछ विशेष भर्तियों को छोड़कर, देखिए कुछ एक भर्तियां ऐसी होती है जो 100% प्रमोशन से भरी जाती है, बाकी जितनी भी भर्तियां होती है उसमें 50% तो वो सीधी भर्ती से और 50% जो है वो टीपीसी से भरा जाता है पद। डीपीसी क्या होती है? देखिए, विभागीय जो प्रमोशंस होते हैं उसको हम डीपीसी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीपीसी कहते हैं। और यहाँ पर जितने भी, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड के 100 पद आए, तो उसमें से 50 पद तो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और 50% जो है वो डीपीसी से भरे जाएंगे। तो काफी समय से कुछ एक डीपीसीयां जो है वो डिले चल रही है। जैसे हम बात करें तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है, सेवा नियमों में संशोधन की कार्रवाई पूर्ण कर व्याख्याताओं के लगभग 10,000 पदों की डीपीसी करना। अब ये कौन से संशोधन की बात कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार थी, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी, उसके द्वारा एक नियम बना दिया गया था। नियम क्या था? नियम ये था कि व्याख्याता भर्ती के लिए, व्याख्याता भर्ती के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, अगर आप ग्रेजुएशन में, हम या कहें, हम कहें कि स्नातक में, स्नातक में जो आपके सब्जेक्ट है वही आपके पीजी में होने चाहिए और वही आपके बीएड में होने चाहिए। हम कहें कि पीजी में जिनके सब्जेक्ट वो नहीं थे, जिसमें जिस स्नातक में थे, तो उन लोगों को सीधी भर्ती में रोक दिया गया। और सीधी भर्ती में तो अलाउ कर दिया गया, लेकिन डीपीसी में उनको रोक दिया गया। इसका मतलब ये है कि जैसे हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो साइंस से आते हैं और साइंस में उन्होंने बीएससी की और एमए कर ली ज्योग्राफी में, एमए एमएससी कर ली ज्योग्राफी में, और वो अलाउ हो गए व्याख्याता भर्ती के लिए। तो सीधी भर्ती में तो ये प्रावधान नहीं था, परंतु डीपीसी में सरकार ने क्या किया कि डीपीसी में बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उनके पास स्नातक की डिग्री में वो सब्जेक्ट नहीं था। जैसे ज्योग्राफी, अगर स्नातक की डिग्री में, मतलब बीएससी वाली डिग्री में अगर ज्योग्राफी नहीं है अगर, तो वो जो है व्याख्याता नहीं बन सकते। तो ये नियम हो गया था। इस वजह से बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि डीपीसी के अंदर जो क्वालिफाई व्यक्ति है वो मिल ही नहीं रहा। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे साइंस के हो गए, मैथमेटिक्स हो गई, और हमारे बायोलॉजी होगी, जूलॉजी होगी, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर जो है, आप देखिए कि एमएससी करने के बाद उनको सालों लग जाते हैं प्रमोशन के लिए। तो हमारे शिक्षक साथी क्या करते हैं, जब वो सेकंड ग्रेड शिक्षक साथी हो तो वो क्या करते हैं कि वो किसी ऐसे आर्ट्स के सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री में, या हम कहें ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में, इनमें एमए करके अपनी योग्यता जुड़वा लेते हैं, और वो डीपीसी में वो एमए एमए के बेस पर जो है वो फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं उस सब्जेक्ट के। पर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है क्योंकि उन्होंने जीवन भर साइंस पढ़ाई है, अब उनको हिस्ट्री पढ़ानी है, तो उनको बड़ी समस्या होती है और बच्चों को भी सफर करना पड़ता है। इस वजह से सरकार ने एक नियम लागू कर दिया था कि यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन के अंदर वो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं है और एमए के बेस पर वो फर्स्ट ग्रेड बन रहा है, तो वो नहीं बन सकता है। किसमें? केवल डीपीसी में। ये नियम किसमें लागू हुआ था? डीपीसी में। ये फर्स्ट ग्रेड सीधी भर्ती में नहीं हुआ था। सीधी भर्ती में अभी भी अलाउ किया जाता है, अगर आप स्नातक में वो विषय नहीं है आपके पास, फिर भी आपको अलाउ किया जाता है। तो ये वही नियम है, सेवा नियम है। इनमें सरकार जो है लगातार मांग उठ रही थी, तो अब संशोधन कर रहे हैं, शिथिलता ला रहे हैं, ताकि ये जो डीपीसी है, व्याख्याताओं की डीपीसी है, जो वो पूर्ण हो सके। क्योंकि डीपीसी के अंदर सीधी भर्ती में तो आसानी से मिल जाते हैं। हमारे सारे साथी जो है लगातार तैयारी करते हैं, तो डीपीसी सीधी भर्ती में तो 6-7 हजार जो भी पोस्ट आती है वो पूरी की पूरी भर जाती है, बट डीपीसी में बहुत सारे सब्जेक्ट खाली रह जाते हैं, तो उसको लेकर 10,000 पदों की डीपीसी करना है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और मिसिंग चीज है, जो देखिए मैंने इसलिए कहा कि ये ड्राफ्ट जो है ये ऑथेंटिक ड्राफ्ट नहीं है, ये उस बनने की प्रक्रिया के दौरान वायरल हुआ है। तो जो ऑथेंटिक ड्राफ्ट आएगा उसमें आपको उप प्रधानाचार्य जो है, उप प्रधानाचार्य की भी न्यूज मिलेगी। क्योंकि देखिए अभी लगभग सरकार ने 12,000 प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य बनाए थे, वाइस प्रिंसिपल बनाए थे। उसमें से लगभग 3,000 को प्रिंसिपल बना दिया चुका है, मतलब हम कहें कि बन चुके हैं वो लोग। और जो बाकी बचे हुए लोग हैं लगभग 9,000, उसमें से ये 6,282 जो पद हैं ये प्रिंसिपल बनने योग्य हैं। और आप सभी को पता है कि जो वाइस प्रिंसिपल बनाए गए थे वो अभी तक
अपने अपने विद्यालय में ही कार्यरत है, इसका मतलब ये है उनको प्रमोशन तो दे दिया गया है लेकिन पोस्टिंग नहीं दी गई। और क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि उसमें भी कुछ कानूनी पेच फंसा हुआ है, इस वजह से उनको पोस्टिंग नहीं मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ 2-3 महीनों में जो है उप प्रधानाचार्य की डीपीसी हो जाएगी, जिससे कि ये प्रधानाचार्य की जो डीपीसी है इसका भी फैसला हो जाएगा और ये खुल जाएगी। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मतलब जो शिक्षा विभाग में जो डबल ए होते हैं या अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एओ जो होते हैं, उनके 1400 पदों पर डीपीसी बाकी है, वो भी होगी। अब जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम की चीज जो है वो आती है पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पर इसके अंदर आती है पॉइंट नंबर 3 में, क्या है कि सीधी भर्ती भर्ती के रिक्त पदों की गणना कर अभ्यर्थना प्रेषित करना। निश्चित रूप से जो डीपीसी होगी उसके साथ 50% पदों पर, मैंने पहले बताया आपको कि सीधी भर्ती होगी। तो अभी वर्तमान में चूंकि उप प्रधानाचार्य बहुत सारे मित्र बन गए हैं, हमारे साथी बहुत सारे मेरे साथी उप प्रधानाचार्य बन गए हैं, तो लेक्चरर की जो पोस्ट खाली है उनकी गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो क्रमोन्नत स्कूलें हैं, मैं आपको बता दूं अभी लगभग 3000 क्रमोन्नत स्कूलें हुई है पिछले वर्ष में, तो उसके अंदर जो लेक्चरर की पोस्ट है वो अभी तक सैंक्शन नहीं की गई है, तो वो भी सैंक्शन होनी बाकी है। उसके अतिरिक्त हम बात करें जो प्रधानाचार्य से खाली हुए हैं पद, उनकी भी जो है गणना की जाएगी और उसके बाद अभ्यर्थना भेजी जाएगी किसको? जो भी भर्ती एजेंसी है उसको पहले सरकार को भेजी जाती है, जिसमें कि सरकार से वित्तीय स्वीकृति ली जाती है, और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जो कार्यकारी एजेंसी होती है जो एग्जाम करवाती है, जैसे आरपीएससी हो गई या हम बात करें राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो गया, तो उनको ये अभ्यर्थना भेजी जाती है और उनके द्वारा फिर प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है और लगभग 2-3 महीने में ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नोटिफिकेशन जारी होते हैं, उसके बाद भर्ती की तिथि तय होती है, परिणाम जारी किया जाता है और फिर उसके बाद जो है फाइनली जो है वो भर्ती हो पाती है। तो हम बात करेंगे सीधी भर्ती में रिक्त पदों की अभ्यर्थना का अर्थ ये हो गया कि अब जो है हमारे विभाग के द्वारा, निदेशालय के द्वारा व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व अन्य संवर्गों की, मतलब जो अन्य जितने भी संवर्ग जिसमें एलडीसी आ गया, जूनियर अकाउंटेंट आ गया, सॉरी एलडीसी आ गया, उसके अंदर आपको लैब असिस्टेंट मिल जाएगा, उसके उसके अंदर आपको मिल जाएगा थर्ड ग्रेड रीट वाली जो वैकेंसी वो मिल जाएगी। तो बाकी ये जो तीनों हम कहें कि अन्य जो पद हैं उनमें सारे पद जो है उनकी भी जो है रिक्त पदों की गणना की जाएगी। गणना करने के बाद सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, सरकार द्वारा उसको वित्तीय स्वीकृति दी जाएगी, कार्मिक विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति मिलेगी और ये निश्चित रूप से वित्तीय स्वीकृति का जो कार्य है वो बजट में ही हो पाता है, क्योंकि बजट में एक एक अनुमान लगाया जाता है कि हमें कितनी वैकेंसियां जारी करनी है और कितना हमारे पास धन है, या हम कहें बात करें कितना हमारे पास लाइबिलिटी है जिसको हम पूरी कर सकते हैं सरकार द्वारा, और फिर वो वित्तीय स्वीकृति दी जाती है उन वैकेंसियों की। तो निश्चित रूप से मौका अच्छा है। मौका अच्छा इसलिए है क्योंकि आगे चुनाव है मई के अंदर, और निश्चित रूप से जो हमारा फरवरी का बजट आएगा, हमारे राजस्थान में फरवरी में बजट आता है, उस फरवरी वाले बजट में आपको ये सारी वैकेंसियां ये गणना होकर अभ्यर्थना भेज दी जाएगी। अभ्यर्थना के बाद जो वित्तीय स्वीकृति के लिए जो गणना होनी है कि भाई कितने पदों तक हम भर्ती कर सकते हैं, उन पदों की गणना हमें बजट में देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑथेंटिक न्यूज कब मिलने वाली, जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा था, थंबनेल में लिखा था कि ऑथेंटिक न्यूज कब मिलेगी, तो ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी हमें हमारे बजट के अंदर। निश्चित रूप से बजट में आपको ऑथेंटिक न्यूज मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिशेष शिक्षकों का जो समायोजन है उसके बारे में लिखा है, और कक्षा 6 या 9 की बालिकाएं हैं उनको साइकिल वितरण करने हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी, बहुत सारी साइकिलें खराब हो रही है निदेशालय में पड़ी पड़ी, तो उसका भी वितरण करना है। आगामी कक्षा सत्र हेतु छठी के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए साइकिल वितरण की गाइडलाइन तैयार करना, मतलब कक्षा 6 वालों को भी साइकिल देने की योजना बना रही है सरकार। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय है उनके अंदर जो है आगामी प्रवेश हेतु एनआईसी के आवश्यक मॉड्यूल का निर्माण करना। इसका मतलब है कि नया मॉड्यूल बनाया जा रहा है उनके उन उसको स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश के लिए। इसके अतिरिक्त बात करें सभी सभी जरूरत मेधावी 12वीं की छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, जैसा कि सरकार ने कहा था, तो मुफ्त लैपटॉप की योजना है 12वीं के विद्यार्थियों की, वो योजना भी लागू करने के काम किए जाएंगे। पारदर्शी स्थानांतरण नीति, हमारे जो थर्ड ग्रेड के हमारे जो साथी हैं उनको स्थानांतरण नीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत समय हो गया है, लगभग 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। थर्ड ग्रेड पिछली बार जो वसुंधरा सरकार थी उनके द्वारा लास्ट में खोले गए थे, और गहलोत सरकार द्वारा केवल नीति बनाने की बात की गई, खोले नहीं गए। तो उनके लिए खुशी की खबर यह है कि यहाँ पर नीति बनाई जा सकती है। हालांकि यहाँ पर भी नीति बनाने की बात कर रहे हैं, स्थानांतरण खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर नीति बन पाई तो निश्चित रूप से स्थानांतरण होने वाले हैं। इसकी भी इन्होंने है जो 30 दिवस का समय मांगा है। इसके अतिरिक्त बात करें प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों, जो हमारे विद्यार्थी मित्र या हम कहें
जो स्कूलों में संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो है कमेटी का गठन कर दिया गया है उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए। और इसके अतिरिक्त संविदा कर्मियों राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को वेतन वृद्धि ये भी सरकार द्वारा किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। और स्कूल सुरक्षित जो हमारा गुड टच बैड टच वाली जो कार्यशाला है उसका भी आयोजन किया जाएगा, उसको भी थोड़ा बड़ा किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा पीएम श्री योजना जो चलाई गई है कुछ विशेष स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में जो है विकसित कर कर एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मैसेज देने का काम कर सकते हैं शिक्षा को लेकर। तो पीएम श्री योजना है उसके लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं, अभी भी लिए जा रहे हैं। और इसकी भी जो है रिक्त पदों को भरना लगभग 90 दिनों में ये कार्यक्रम होना है। और सभी पीएम श्री स्कूलों को आगामी सत्र में बाल वाटिकाएं आरंभ करके समस्त कार्रवाई पूर्ण करना है। इसका मतलब है कि मॉडल स्कूल्स बनने वाली हैं पीएम श्री योजना के तहत, जिसमें एक विशेष बजट दिया जाता है, विशेष कार्य योजना होती है, उसके तहत उस स्कूल को संचालित किया जाता है। ये सारे इस 100 दिन की जो कार्य योजना है उसमें होने की संभावनाएं है। पर फिर मैं आपको कहूंगा ये फाइनल नहीं है, फाइनल सरकार के द्वारा ही जारी होगी। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि सारी जो सूचनाएं हैं ये होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसियां होने वाली है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड ये कितनी होने वाली है और कितनी आएगी। देखिए अभी हम मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें, फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें तो कितने पद आएंगे, तो लगभग 6000 के आसपास पद आने वाले हैं। अब ये होगी कब, अब सबसे बड़ी बात है कि कब होनी है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि इस कार्य योजना में जो है वो 30 दिन मांगे गए हैं, किसके लिए, मसौदा तैयार करने के लिए, या हम कहें कि खाली पदों को जानकारी के लिए, ताकि क्या बनाई जा सके, अभ्यर्थना भेजी जा सके। तो अब ये खाली पद मिलेंगे कैसे, तो निदेशालय द्वारा जैसे ही सरकार द्वारा हरी झंडी मिलेगी तो निदेशालय द्वारा जो है खाली पदों की गणना की जाएगी। हमारे विद्यालयों को, जिन विद्यालयों में हम कार्यरत हैं उन विद्यालयों को निदेशालय द्वारा लेटर लिखा जाएगा कि आपके यहाँ कौन कौन से पद खाली है, कोई अगर किसी पद विरुद्ध चल रहा है तो वो कौन है, वो सारी सूचनाएं मांगी जाएगी। और इनको इनको कम से कम ये 1 महीना मान रहे हैं, पर ये मैं मानता हूं कि लगभग लगभग 2 माह का समय लगेगा। अगर बहुत तेजी से काम हो तो लगभग 2 माह में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा कि ये खाली पद मिल जाएंगे और अभ्यर्थना भेज दी जाएगी। अभ्यर्थना किसको भेजेंगे हम, तो पहले स्कूल भेजेंगे शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग जो है वो भेजेगा हमारे कार्मिक विभाग को, या हम कहें सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज देगा। और कार्मिक विभाग द्वारा बजट के दौरान ही हम कहें जो उनके पास पूर्व का बजट है उसको लेकर जो है अभ्यर्थना तैयार की जाएगी, वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। वित्तीय स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति के बाद ये कार्यक्रम आयोजन होगा आरपीएससी के पास। मतलब ये आरपीएससी के पास पहुंचने में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जुलाई तक का समय लगेगा। अगर बहुत तेजी से काम हुआ तो जुलाई तक आरपीएससी द्वारा आपको नोटिफिकेशन दे दिए जाएंगे। तो ऐसे हमारे बहुत साथी, जैसे आज दिन भर हम बहुत सारे साथियों से हमने जब चर्चा की और मिले और सारी चीजें देखी, तब ये समझ में आ रहा है कि जो 90 दिन की बात हो रही है उसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में आ गए हैं। किस में आ गए, डिप्रेशन में। क्यों आ गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो एमए फाइनल ईयर में है या पीजी के फाइनल ईयर में है, वो सोच रहे हैं कि हमारी तो डिग्री पूरी नहीं हो पाएगी, उससे पहले तो ये वैकेंसी करा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी कम से कम आप मान के चलिए जुलाई के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली किसी कीमत पर। कुछ ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं और अभी बीच में जो गैप आया उसको छोड़कर बीच में उनको ऐसा लगा कि अब 3 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगी, तो उनको भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी जुलाई के बाद ही जारी होनी है। उसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं उनके साथ भी बड़ी समस्या, उनके साथ समस्या क्या है कि उनको अभी ये पता ही नहीं है कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है, सिलेबस क्या होगा, रणनीति क्या है, योजना क्या है। उन सारी चीज़ों से अभी वंचित है और उनको लग रहा है कि 90 दिन में वैकेंसी हो जाएगी और हमारा क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4-5 महीने जो हैं उनमें हम ये संभावना जता सकते हैं कि उनमें एग्जाम होंगे। तो आज से अगर आप देख लें, दिसंबर से आप देख लें, 1 जनवरी से भी आप देखें, तो कम से कम 6 महीने का समय आपके पास है। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं
आप किसी की भी तैयारी करें, 6 महीने आपके पास पर्याप्त है। तो उन सभी तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी प्रक्रिया के अधीन है, इसका मतलब अभी तक उनके पास पात्रता हासिल नहीं की है, उनके तीनों के लिए ही बेहतरीन मौका है। अभी आपको कम से कम 6 7 8 महीने लगेंगे इस एग्जाम को देने के लिए। तो मान के चलिएगा, सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड आएगी, फिर उसके बाद थर्ड ग्रेड आएगी। सेकंड ग्रेड के पद जो है लगभग 10,000 के आसपास हो सकते हैं। फिर भी हम मोटी मोटी बात कर ले कि 8 से 10,000 पद आने वाले हैं सेकंड ग्रेड के। उसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड के 6 से लेकर 9,000 के बीच में आएंगे। रीट के ये मान के चलिए, क्योंकि एक डीपीसी बाकी है सेकंड ग्रेड की, वो भी बहुत जल्द कराई जानी है, क्योंकि उसकी स्वीकृति सब कुछ आ चुकी है। केवल हम ये मान सकते हैं केवल उनकी काउंसलिंग बाकी है। जो जैसे ही काउंसलिंग होगी, उन लोगों को जो है जो प्रमोशन दे दिया जाएगा सेकंड ग्रेड में। और सेकंड ग्रेड का प्रमोशन होते ही आपके लिए एक रीट की बड़ी बम्पर वैकेंसी आने वाली है, लगभग 30 से 40,000 के आसपास की, जहां तक मेरा अनुमान है। अब डेटा कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 तक भी पहुंच सकती है, पर ये मान के चलिए 30,000 के आसपास की भर्ती होने वाली है रीट की। पीटीआई की भर्ती भी आएगी निश्चित रूप से, स्कूल में बहुत सारी क्रमोन्नत हुई है, पीटीआई के प्रमोशंस हुए हैं, अभी करीब 3,000 पीटीआई जो है प्रमोट होके गए हैं, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में गए, तो थर्ड ग्रेड की एक बड़ी खाली पोस्ट बची हुई है। तो क्योंकि थर्ड ग्रेड में सीधी भर्ती होती है, तो निश्चित रूप से पीटीआई थर्ड ग्रेड वापस आएगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी मान के चलिए 2024 में आपको अभ्यर्थना देखने को मिलेगी। आपको 2024 में ही जो है लैब असिस्टेंट की भर्ती जारी होती हुई दिखाई देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल हम शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट जो है वो कॉलेज शिक्षा विभाग में भी कार्यरत होते हैं, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भी कार्यरत होते हैं। तो निश्चित रूप से लैब असिस्टेंट की जो एक संयुक्त भर्ती है, जो शिक्षा विभाग में भी आएगी, और हम कहें कि कार्मिक विभाग द्वारा जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसमें भी जारी कर दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आपके लिए देखने को मिल सकती है। तो ये आप मान के चलिएगा कि ये जितनी भी शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, ये जुलाई से पहले नहीं आनी है। इसमें एक एलडीसी की जरूर सूचना हो सकती है कि आपको पहले मिल जाए, क्योंकि सीटी बेस होने वाली है, सीटी बेस नहीं होने वाली है, उसको लेकर अभी फैसला बाकी है एलडीसी पर। तो निश्चित रूप से जुलाई से पहले आपको एलडीसी की जो नई भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। पर फर्स्ट ग्रेड की अगर जो तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं, वो निश्चिंत रहे, जुलाई से पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला, आपके पास पर्याप्त समय है। और 6 महीने का समय मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए पर्याप्त है। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, 6 महीने में आप आराम से जो है इस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। बस काम एक ही करना है, निवेदन है आप सभी से, काम क्या करना है कि एक ही वैकेंसी लेके चलें। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते करते सेकंड ग्रेड में चले गए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते करते थर्ड ग्रेड में चले गए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास योग्यता है फर्स्ट ग्रेड की, तो केवल फर्स्ट ग्रेड की करें, क्योंकि पर्याप्त वैकेंसी आएगी। आपको 2024 और 25 में बम्पर वैकेंसियां देखने को मिलेगी, ये मान के चलिएगा आप। तो वैकेंसी तो आनी तय है। तो अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आप ये जो जितनी भी योजनाएं हम कहें, ये जो लाइब्रेरीज में ये जो आपके साथियों द्वारा जो डिप्रेशन में डालने वाली चीजें होती है, या हम कहें कि जो चर्चाएं होती है वैकेंसियों को लेकर, उसको बंद करें। अपना जो है एक एकांत में अपना सिलेबस लें, अपना कंटेंट लें, उस कंटेंट की तैयारी करें, और बिना किसी समस्या के आप मान के चलिए 2024 में आप कोई ना कोई वैकेंसी क्रैक करते हुए दिखाई देंगे। तो ये मेरा छोटा सा अनुभव जो था वो आपके लिए था। फिर भी आपका कोई सवाल है तो स्लाइड में आपको मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अतिरिक्त कमेंट बॉक्स में जरूर आपका जो राय है वो जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, अपने साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि उनको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।